नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। आज 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का ताज़ा मौसम अपडेट। नवंबर का महीना अब अपने असली रंग में नजर आने लगा है। सर्द हवाएं देश के उत्तर से लेकर मध्य हिस्सों तक पहुंच चुकी हैं और पहाड़ों में ठंड का असर अब तेज होता जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घनी धुंध छाने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली एनसीआर की, जहां आज सुबह की धुंध और प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। कई जगहों पर वाहन चालकों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से चल रही है, जिससे सर्द हवाओं का असर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब श्रेणी में है और मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोग सुबह और शाम के समय घर के अंदर ही रहें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही और ठंडी हवाओं ने लोगों को नवंबर की असली सर्दी का एहसास कराया। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रहेगा। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी यूपी में धुंध का असर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट होगी। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर। जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह के समय तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। जैसलमेर और जोधपुर में दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन रात के समय तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में पाला गिरने की संभावना है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मौसम साफ और ठंडा बना हुआ है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री के आसपास रहेगा। इंदौर में सुबह के समय हल्की ठंड और शाम के समय सर्द हवाओं का असर रहेगा। ग्वालियर में धुंध बढ़ गई है और विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है। अब बात करते हैं बिहार और झारखंड की। पटना, गया, भागलपुर, रांची और धनबाद में मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। सुबह हल्की धुंध और शाम को ठंडी हवाओं का एहसास बढ़ गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रहेगा। रांची में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप रहेगी और शाम को हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री के बीच रहेगा। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। मुंबई, पुणे और नागपुर में मौसम सामान्य रहेगा। मुंबई में तापमान 23 से 32 डिग्री के बीच रहेगा और हवा में नमी बनी रहेगी। पुणे और नागपुर में मौसम सुहावना रहेगा और शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को राहत महसूस होगी। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तापमान 17 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तर गुजरात में ठंडी हवाओं का असर बढ़ रहा है और सुबह शाम के समय तापमान में गिरावट जारी है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय हिस्सों में उत्तर पूर्वी मॉनसून सक्रिय है। चेन्नई में आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, नेल्लोर और विशाखापट्टनम जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। केरल में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में भी हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि कर्नाटक के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है। तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि त्रिपुरा और मिजोरम में मौसम साफ रहेगा। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर। शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में सुबह का तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच गया है और कई ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ और औली में भी बर्फबारी की संभावना है, जबकि देहरादून और हरिद्वार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और रात को ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जाएगा। कश्मीर घाटी में सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे
दी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बढ़ेगी, जिससे तापमान और नीचे जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक नीचे जा सकता है। वहीं मध्य भारत में भी रातें ठंडी और दिन सुहावने बने रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 नवंबर का दिन लेकर आया है ठंडी हवाओं का एहसास, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नजारा और मैदानी इलाकों में सुहाना मौसम। अब सर्दियों का असली दौर शुरू हो चुका है और आने वाले हफ्तों में यह ठंड और तेज होगी। तो फिलहाल के लिए मौसम से जुड़ी इतनी ही जानकारी। अगर आप अपने शहर का मौसम अपडेट रोजाना जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आज की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मौसम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं मौसम की हर जानकारी सबसे भरोसेमंद तरीके से।